और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राजभवन स्थित प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उत्तर भारत में मौसम में आए बदलाव से फसलों को काफी फायदा हो रहा है। किसानों का कहना है कि ठंड और कोहरे से गेहूं, चने और सरसों की अच्छी पैदावार हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले इस गुब्बारे को फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों ने कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, वहीं दोनों गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। श्रद्धा की हत्या का आरोपी आफताब जेल में है। इस बीच बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर ने भी तेज कर दी और पहली बार मीडिया के सामने आए। हालांकि मीडिया से मुलाकात से पहले श्रद्धा के पिता गृह मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाले राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर पहुंचे। इस मुलाकात में उन्हें बीजेपी नेता किरीट सोमैया का भी साथ मिला। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर के साथ उनके परिवार के कुछ लोग भी थे। ये सभी एक साथ उप मुख्यमंत्री से मिले और अपना दर्द साझा किया। फडणवीस से मुलाकात के बाद विकास वॉलकर पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने दावा किया कि अगर मुंबई पुलिस ने मुस्तैदी से काम किया होता तो उन्हें ये दिन नहीं देखने पड़ते। उस वजह से मेरी बेटी शायद आज जिंदा होती थी। श्रद्धा के पिता ने आफताब के घर वालों को उसकी हरकतों की खबर होने का अंदेशा जताया और सब कुछ जानने के बावजूद श्रद्धा के साथ हुए अत्याचार में उनकी मिली भगत की जांच की भी मांग की। उसके घर वाले, उसके माँ बाप या उसके भाई, उन सब की जांच होनी चाहिए। श्रद्धा के पिता ने दावा किया कि श्रद्धा को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली के उपराज्यपाल और महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है। हालांकि श्रद्धा के पिता के लिए इंसाफ का एक ही मतलब है, जो अंजाम बेटी का हुआ वही उनकी बेटी के कातिल का हो। बस इस मामले में सही इन्वेस्टिगेशन हो और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। मीडिया से बातचीत में श्रद्धा के पिता ने कुछ अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने सरकार से अपील की कि 18 साल की उम्र में बच्चों को अपने फैसले खुद लेने की जो आजादी दी गई है उस पर फिर से विचार हो। 18 साल के बाद जो व्यक्ति स्वातंत्र्य दिया जाता है उसके ऊपर विचार विनिमय होना चाहिए, क्योंकि उस वजह से ही मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई। इसके अलावा श्रद्धा के पिता ने अलग अलग धर्मों में शादी से पहले ऐसे जोड़ों को काउंसलिंग की प्रक्रिया से गुजारने और मोबाइल फोन पर उपलब्ध डेटिंग ऐप को लेकर कुछ सख्त कायदे कानून बनाने की मांग की, ताकि फिर किसी बेटी का ऐसा हश्र ना हो। कुछ मोबाइल ऐप की वजह से जो दिक्कत हो रही है उसके ऊपर भी कुछ बंधन होने चाहिए। बेटे की हत्या के बाद विकास वॉलकर जिस दौर से गुजरे उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उन्हें इस बात का मलाल है कि श्रद्धा ने उनकी बात नहीं मानकर आफताब के लिए घर छोड़ दिया। लेकिन आफताब इतना शातिर होगा कि श्रद्धा की हत्या के बाद वो पूरी दुनिया को महीनों तक झांसे में रखने में कामयाब हो जाएगा, इसका अब भी यकीन नहीं हो पा रहा। यही वजह रही कि श्रद्धा की गुमशुदगी की खबर मिलने पर उन्होंने बीते 26 सितंबर को सीधे आफताब को ही फोन मिला दिया। मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारे साथ 2.5-3 साल से है, तो मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है। हालांकि आफताब ने इसके जवाब में उन्हें सफेद झूठ बोल दिया। उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया? इस सवाल का आफताब के पास कोई जवाब नहीं था। मीडिया से बातचीत के दौरान विकास वॉलकर को बेटी श्रद्धा से 1.5 साल पहले हुई आखिरी बातचीत भी याद आई, जब दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा था। वो बोली कि मैं ठीक हूँ और मैं बेंगलोर में रहती हूँ, और आप कैसे हो, उसका भाई कैसा है। जेल में बंद श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। आफताब पूनावाला की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी।
जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे साकेत कोर्ट में पेश किया। चूंकि आफ्ताब की जान पर खतरा है और उसे ले जा रही जेल की वैन पर एक बार हमला हो चुका है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने उसे वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया। इस मौके पर कोर्टरूम में श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के जांच अधिकारी मौजूद थे और बताया कि दिल्ली पुलिस को अभी श्रद्धा के शव के टुकड़े की डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। जांच अधिकारी ने कोर्ट से आफ्ताब की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की दलील को माना और आफ्ताब को फिर से 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब अगर आप ग्रीन टी पीने के शौकीन हैं और ये मानते हैं कि इसको पीना सेहत के लिए फायदेमंद है, तो ये खबर आपको चौंका सकती है। द जर्नल ऑफ डाइटरी सप्लीमेंट्स में छपी एक रिसर्च में दावा किया गया है कि ज्यादा ग्रीन टी पीना लिवर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर में सूजन की वजह बन सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक खाली पेट ग्रीन टी पीने से पेट में जलन हो सकती है। ग्रीन टी में टेनिन पाया जाता है जो पेट में एसिड की मात्रा बढ़ा देता है और पेट में ज्यादा एसिड होने से कब्ज, एसिडिटी, अपच और मतली की शिकायत हो सकती है। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि ग्रीन टी में मौजूद कैफीन कुछ लोगों में सिरदर्द की वजह भी बन सकता है। इसीलिए माइग्रेन से पीड़ित लोगों को ग्रीन टी कम पीने की नसीहत दी गई है। साथ ही शरीर में कैफीन की अधिक मात्रा पहुंचने से अनिद्रा यानी नींद न आने की शिकायत भी हो सकती है। यानी ग्रीन टी ज्यादा पीने से शरीर में आयरन की कमी भी इसकी भी आशंका जताई गई है, जिससे एनीमिया होने का खतरा बढ़ जाता है। गुजरात में बीजेपी की धमाकेदार जीत से पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी चर्चा में आ गए। पाकिस्तान के पत्रकार और बुद्धिजीवियों ने कहा कि इस चुनाव परिणाम से साबित हो जाता है कि 2024 में एक बार फिर मोदी ही भारत में सरकार बनाएंगे। वहीं रूस ने पिछले 10 महीने से मॉस्को की जेल में बंद अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी ब्रिटनी ग्रीनर को रिहा कर दिया है। ग्रीनर की रिहाई के बदले अमेरिका को रूसी आर्म्स डीलर विक्टर बाउट को छोड़ना पड़ा। और इन दोनों कैदियों की अदला बदली यूएई के अबू धाबी एयरपोर्ट पर हुई। अबू धाबी एयरपोर्ट के रनवे पर बनाए गए वीडियो में कुछ ऑफिसर ब्रिटनी ग्रीनर को लेकर जाते दिखे और सामने से हथियारों का सौदागर विक्टर बाउट आता दिखा। ब्रिटनी ग्रीनर के साथ चल रहे रूसी अफसरों ने विक्टर को गले लगाकर रिहाई की बधाई भी दी। इसके बाद ब्रिटनी ग्रीनर अमेरिका जाने वाले प्लेन में सवार हो गई, जबकि रूसी ऑफिसर विक्टर को लेकर मॉस्को जाने वाले प्लेन में सवार हो गए। प्लेन में पहुंचने पर ब्रिटनी को बताया गया कि वो अमेरिका वापस जा रही है। What's your mood? Happy. Well, are you ready for a flight? Yes. Yes. Good. Do you know where I'm heading to? No. No? No. Вы летите домой. You fly back home to the US. To the US. Да, конечно. Так что все будет нормально. Everything will be fine. वहीं दूसरे प्लेन में रूसी डॉक्टरों ने विक्टर बाउट की सेहत की जांच की। ब्रिटनी ग्रीनर अमेरिकी बास्केटबॉल लीग NBA की जानी मानी खिलाड़ी हैं और 10 महीने पहले फरवरी में उन्हें ड्रग्स रखने के जुर्म में मॉस्को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। तभी से अमेरिकी सरकार ब्रिटनी ग्रीनर की रिहाई की कोशिश में लगी थी, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने यूक्रेन की तरफदारी की, जिसकी वजह से रूस ने ब्रिटनी के मामले में सख्त रवैया दिखाया। हालांकि कई महीनों की कूटनीतिक कोशिशें आखिरकार रंग लाई, जिसके बाद रूस ने अपने नागरिक विक्टर बाउट की रिहाई के बदले ब्रिटनी को छोड़ने का समझौता स्वीकार कर लिया। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। She's safe. She's on a plane. She's on her way home. After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances, Brittany will soon be back in the arms of her loved ones, and she should have been there all along. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन के साथ उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और ब्रिटनी ग्रीनर की लाइफ पार्टनर शेरिल ग्रीनर भी साथ थी, जिन्होंने ब्रिटनी की रिहाई पर खुशी जाहिर की। Over the last 9 months, you all have been so privy to one of the darkest moments of my life. Overwhelmed with emotions, but the most important emotion that I have right now is just sincere gratitude for President Biden and his entire administration. He just mentioned this work is not easy, and it has